आज शुक्रवार रात के करीब 10 बजे हम लोग बाहर में कुर्सी लगाकर बैठे हैं। आजकल के लोग से सुनते आ रहे हैं कि लोग जो है शादी करते हैं, प्रेम करते हैं। आजकल के लोग सच में प्रेम करते हैं प्रकृति जैसा, या फिर कुछ और करते हैं। कुछ और का मतलब हो जाता है कि इंसान को इंसान से प्रेम न होकर उनके वस्तुओं से प्रेम होते हैं, सुख सुविधा से प्रेम होता है, उसके सूरत से प्रेम होता है। और हम लोग जानते हैं कि प्रेम जो है एक प्रकृति उपहार है, लेकिन आजकल के लोग प्रेम को व्यवसाय का रूप दे दिया है। अगर किसी को प्रेम होता है तो सबसे पहले वो देखता है कि देखता क्या, वो दिल से ही नहीं करता है प्रेम, वो सिर्फ दिमाग से करता है। आजकल के गार्जियन भी वही सोचते हैं कि हम जहाँ रिश्ता करें वहाँ कम से कम उसका सुखमय जिंदगी हो, खाता पीता हो, और आने वाला जो है वो ये होता है, ये सब बात होता है। तो कहीं न कहीं हम लोग इसमें फेल्योर होते जा रहे हैं। आजकल की जो शादियां हैं, जो नहीं टिक रहा है, उसका यही कारण है। हम देख लेते हैं, चलो पर्सनालिटी ठीक है, धन की कमी नहीं है, जॉब में है, हर कुछ उसके पास उपलब्ध है, लेकिन जो हमको चाहिए वो नहीं है। हमको क्या चाहिए? क्या हमको उनके आदत को देखना चाहिए, उनके व्यवहार को देखना चाहिए, उनके खुशी को देखना चाहिए? नहीं। जब भी हम लोग देखते हैं तो एक कंपेयर करते हैं, तुलनात्मक दृष्टि को हम देखते हुए कहीं भी शादी करते हैं, या दिखावा के लिए करते हैं। शादी का मुख्य उद्देश्य रिलीजियस पर्पस होता है, धार्मिक उद्देश्य होता है, न कि किसी को दिखाना, दिखावा करना। और अगर कोई मान लिया जाए इस तरह के करते हैं तो कहीं न कहीं समस्या होता है। आजकल के लोग ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि सुखमय जीवन धन संपदा से जो है रिश्ता जोड़,
ये नहीं कि हमको ये देखना है कि जो लड़का है उसका एक्टिविटी कैसा है, उसका सोच कैसा है, वो मेरे बारे में क्या सोच सकता है, उसका व्यवहार क्या है। इंसान को सबसे पहले ये देखना चाहिए उसके पास कितना संपत्ति है, क्या है, नहीं है। ये जहाँ हम देख लेते हैं वहीं हमारा स्तर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। सबसे पहले ये देखना होता है कि हम देखेंगे उनका एक्टिविटी क्या है, सोच क्या है, व्यवहार क्या है, किस व्यवहार को वो अचीव करना चाहता है, किस तरह का जो है एक्टिविटी को वो जो है पसंद करता है, लाइक करता है। हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि घर कितना बड़ा है, लड़का पैसा कितना कमाता है, लड़का ये क्या करता है। आज अगर गांव घर में शादी चल रहा है तो लोग कहते हैं कि ये दबाव में या इसकी स्वतंत्रता को ख़त्म करके ये कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग यही सही होता है। गार्जियन जो है जहाँ रख दिया, जहाँ मतलब वो देख के रखा कि लड़का सही है, नहीं कुछ रहते हुए भी, यहाँ तक कि उसको रहने के लिए घर भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करता है। एवरीडे वो लोग वर्क करता है और एक दूसरे का ख्याल भी करता है। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा पानी कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो। लेकिन जब हम लोग संपत्ति का बात करते हैं, सुख सुविधा का बात करते हैं, तो प्यार मोहब्बत तो ख़त्म ही हो गया है। सीधा एक दिमाग से बिजनेस और एक फिजिकल रिलेशनशिप, जिसको सही शुद्ध कहा जाए तो हवस, तीसरा कुछ नहीं है। और इस तरह का जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता ही है और होगा ही। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जिसके घर में हम जा रहे हैं उस घर का जो एक्टिविटी है वो हम लोग के लिए है या नहीं है। हम लोग ये देख लेते हैं कि उसके पास पैसा है या नहीं है। अभी के समय में शादी हो रहा है, दिखावा हो रहा है, 40 लाख, 50 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ जितनी, लेकिन उस शादी की उम्र कितनी होती है? 6 माह, साल भर, 2 साल, या हद से ज़्यादा 5 साल। उससे ज़्यादा वो शादी नहीं चल पाता है। कारण ये है कि दिखावा और दिखावा और दिखावा, इसी से वो शादी किया है। वो उस धन संपत्ति से किया है, सुख सुविधा से किया है, न कि उस आदमी से किया है। तो ये सब समस्या जब हो जाता है तो परेशानी तो होगा ही। आपको ये देखना है कि उसके पास अगर कुछ भी नहीं है फिर भी वो आपको रख रहा है, तो इससे बड़ा धनी और प्रेम करने वाला शायद नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी हम लोग के बगल में एक होटल है और ये सब होटल अभी 4 लाख 5 लाख अगर मान लीजिए कोई गार्जियन करता है तो लगभग 25-30 लाख रुपया शादी में चला जाता है। अब बताइए, जिसके पास करोड़ रुपया रहेगा वही करेगा। लड़का का क्या रहता है कि लड़का कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा तो ज़रूरी है, तेज़ दिमाग भी ज़रूरी है। उसके साथ कमाने वाला होना चाहिए, उसका सैलरी देखा जाता है। आप उससे शादी नहीं कर, सैलरी से कर रहे हैं भाई। यहाँ सब देखने के बाद तो फिर वो बिजनेस हो जाता है, व्यवसाय होता है। प्रेम रहा कहाँ? प्रेम रहा कहाँ? वो तो बिजनेस हो गया। और उसी बिजनेस में जब हम लोग फेल्योर हो जाते हैं तो कहीं का नहीं रहते हैं। फिर क्या होता है? फिर जो है दोनों कचहरी जाते हैं। कचहरी में तो जानते ही कितनी परेशानी होती है।
वो उनका विरोध करते हैं, ये उनका विरोध करते हैं, और इस तरह से समझिए वो बर्बादी का एक जो है कारण बन जाता है। कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि हम उसके यहाँ सुखी हैं, उसको धन है, वो क्या कमाता है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो इंसान हमको कितना चाह रहा है और क्यों चाह रहा है। अगर आपके व्यवहार से किसी को प्रेम है तो आप समझिए वही चाहना उसका जो है आपको सुखमय जीवन दे सकता है। और अगर सिर्फ रहेगा कि उससे धन हमको प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, तो फिर तो ये समस्या अभी के समय का और बढ़ रहा है, और शादी अब जो है ज़्यादा मात्रा में टूटने लगा है। 6 माह साल भर भी नहीं चलता है, क्योंकि वो पैसे से शादी किया है, सुख से शादी किया है, उसके मकान से शादी किया है, और आज ये हो जाता है। और शायद ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये बात को समझ पाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम साफ सुथरा रहें, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि साफ सुथरा में आपको हीरा मिलने वाला नहीं है, उसके लिए कोयला खदान में जाना होगा। हर कोई चाहता है कि एक अच्छा कमल खिले, वो कहीं भी आपका संगमरमर में कमल खिलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको कीचड़ में जाना होगा। जब हम लोग इतनी बातें जान जाते हैं तो फिर हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं, लड़का का नौकरी है, चलो कर देते हैं। क्या है, कैसा है, व्यवहार कैसा है, संगत क्या है, वो सब कुछ नहीं है। लड़का को यहाँ मकान है, 3 मकान है, माँ नौकरी करता है, पिताजी नौकरी करता है, 5 लाख घर आता है, 25 लाख रुपया वो कमाता है, इतना है, चलो दे दिए। तो इसमें क्या हुआ, किससे हम रिश्ता जोड़े? जब सब कुछ हो जाता है तो एक लड़का वाला तब बिजनेस का रूप धारण करता है। हम 30 लाख लेंगे, हम 25 लाख लेंगे। उसी समय लड़की वाला को ये समझ जाना चाहिए कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है और नहीं चलने वाला, क्योंकि वो रिश्ता नहीं, वो एक बनियागिरी हो जाता है, व्यवसाय हो जाता है। और हर हमेशा आपको और आपके रिश्ता को सिद्धांत जो है सिद्ध करने के लिए कहेगा कि आप हर हमेशा ये कीजिए कि ये जरूरी है, आज ये जरूरी है। लेकिन कहीं न कहीं ये सब जो है एक दिखावा हो जाता है, और हर कोई सुखमय जीवन व्यतीत करता है। सिर्फ अगर कष्ट होता है तो लड़की को। आज आप ये बताइए, लोग बोलता है, बहुत सारे सब लोग बोलते हैं कि आजकल जो लड़कियों को सुविधा मिल रहा है उसका बहुत सारा सब लड़की नाजायज फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, फ़ायदा वो उठा रहा है, मान लीजिए, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, आप लड़का होकर के, लड़का वाले होकर के आप क्यों डिमांड करते कि हमको 5 लाख चाहिए? क्यों चाहिए? आप तो वहीं से बिजनेस शुरू कर दिए हैं, और जब आप बिजनेस शुरू कर दिए, बिजनेस नहीं सिद्ध करते हैं, यहाँ तक कि आप अपना औकात लड़की वाली के पास रख देते हैं, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, और लड़की वाला उसकी पूर्ति करता है। भले ही उसको करने में सारी उम्र कर्ज चुकाने में लग जाए, लेकिन वो करता है। तो इसको करवाने वाला कौन होता है? लड़का के पिताजी। और ये नहीं है कि इस तरह के, क्यों इस तरह के लड़के को या गार्जियन जो है वो जो है रिश्ता करने लायक नहीं होता है। वो लोग व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, और हर हमेशा आपको कहेगा कि आप अपने रिश्ता को सिद्ध कीजिए कि आप हम ही को सिर्फ चाहते हैं। अब वो जो करेगा उसको हमको मानना है, तब हम लड़की वाले हुए। क्यों भाई? अगर आप मेरे से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि वो जो पैसा ला रहा है वो कहाँ से ला रहा है। कभी आप सोचे हैं?
कोई जो है लड़की वाला अपना ज़मीन बेच देता है, कोई लड़की वाला अपना घर द्वार बेच देता है। अब बाद में वही लड़की को आप जो है परेशान कीजिएगा और कहिएगा कि इस तरह का वो लोग नाजायज मुकदमा कर देता है, लड़कों को फंसा देता है, तो कहीं ना कहीं तो प्रकृति से डरिए भाई। ये नहीं कि ये सही है वो सही है, ऐसे सही है वैसे सही है, ये सब कुछ नहीं है। आप कभी सोचे हैं कि हम जो इसका पैसा उतना मांग रहे हैं, आज जितने भी बीपीएससी हुए हैं टीचर, हर कोई का गार्जियन हाथ फैलाए हुए खड़ा है। कोई बोलता है 26 लाख लेंगे, कोई बोलता है 25 लाख लेंगे। अब ये समझिए कि जिसके पास 25 लाख नहीं है वो नहीं दे पाएगा। वो लड़की का गार्जियन सोचता है कि हम रिश्ता करेंगे, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, रिश्ता उस्ता नहीं, सिर्फ पहले बिजनेस करो। तो ये सब जो है दुख का कारण है और विवाह न टिकने का कारण है। आज धरती पे बहुत सारे सब इंसान ऐसे परेशानियों से गुजर रहे हैं कि सोच नहीं सकता है। और इसका सबसे बड़ा अगर करने वाला है तो लड़का का गार्जियन होता है, करता गार्जियन है, भुगतना पड़ता है लड़के को। और उसका दुख का जितना भी कर्मों का फल है उसके बच्चे को भुगतना पड़ता है। और गार्जियन दोनों खुश हो जाता है, इधर लड़का भी अलग हो गया, उधर लड़की भी अलग हो गई। अब ये दोनों को ये नहीं समझा कि इसका जो जीवन बर्बाद हो रहा है इसका जिम्मेवार कौन है। लेकिन ये सवाल आप अगर रखिएगा तो आप बदनाम का जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाइएगा। तो ये सब परेशानी बहुत हो रही है।